तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडी की प्लानिंग। हमने पिछले सारे वीडियो में चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 लाइन से हमने सीरीज कंप्लीट किया। ठीक है, लाइन से हमने क्या किया, सीरीज कंप्लीट किया, बिजनेस स्टडी की क्लास 12 वालों के लिए। ठीक है, अब जो है ये जो है प्लानिंग कॉलेज वालों के लिए भी हेल्पफुल है और साथ में क्या है, सबके लिए भी है। तो अब जो है क्लास 11 में हम लोगों ने बिजनेस के बारे में पढ़े, उसको फॉर्म कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं। अब क्लास 12 हम लोग को सिखा रहा है कि भाई बिजनेस को मैनेज कैसे करनी है, वो चीज हम लोग जानेंगे। तो ये हमारा जो क्लास है वो पहला क्लास है प्लानिंग का। ट्राई करेंगे वन शॉट में कंप्लीट हो जाए। तो प्लानिंग में हम लोग सबसे अब जो है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई डायमेंशन कितनी, पहले डायमेंशन तो हम लोग पढ़ ही लिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट में पिछला जो टॉपिक था, जैसे कि डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट में हमने डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क में प्लानिंग थी, ऑर्गेनाइजिंग थी, कंट्रोलिंग थी। उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल में स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। ठीक है, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में प्रोडक्शन, सेल्स एंड प्रोजेक्ट। तो हम लोग को प्लानिंग को अच्छी तरह से क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले प्लानिंग को अच्छी तरह से समझते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स, हम लोग सिंपल सा बात समझ लिए ना कि कोई भी कार्यक्रम, कुछ भी काम करने के लिए, चल भैया पार्टी में जानी है। ठीक है, पार्टी में जानी है, शादी का कार्ड आ गया, शादी का कार्ड आया, बस हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है कि क्या पहन के जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ठीक है, अगर कहीं वीकेंड में या फिर ईयर में कहीं एक जगह पर हम लोग को टूर पे जाना है, तो टूर पे जाने के लिए भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई कैसे जाना है, क्या जाना है। या फिर कोई प्रोग्राम करना है, उसके लिए भी प्लानिंग होती है। तो सबसे पहले मतलब काम करने से पहले हम उसके फोरकास्टिंग को, उसके उन चीजों को पहले से सोच समझ लेते हैं, इसी को प्लानिंग कहते हैं। एग्जाम हमारा आ रहा है, हमने एग्जाम आने से पहले हम जाके क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, सब चीज डिस्कशन कर लेंगे। एग्जाम आने से पहले हम जो है हमारे आवश्यक की वस्तुओं को ले लेंगे। एग्जाम आने से पहले हम क्या करेंगे, प्लान क्या पढ़ना है, क्या सब प्रिपरेशन कर लेंगे, एग्जाम में क्या लिखना है। तो इसी को तो प्लानिंग कहते हैं। नॉर्मल भाषा में तो यही प्लानिंग होता है। ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव क्या कहा जाता है, डेफिनेशन क्या कहती है, बात करते हैं। प्लानिंग मीन सेटिंग, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या है, अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसमें कुछ ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कंपनी अगर काम कर रही है तो उसके पीछे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट तो एम क्या बना, प्रॉफिट बना। एम क्या बना, प्रॉफिट बना। क्या बना, प्रॉफिट। ठीक है, तो प्लानिंग मीन्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब ये नहीं कि लंबे समय का प्लानिंग हो गया, 1 साल, 2 साल, या फिर 15 महीना, या फिर 1 वीक, ऐसा भी कुछ टाइमिंग के हिसाब से जो दिया गया है। तो प्लानिंग मीन्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर गिवन पीरियड ऑफ टाइम, फॉर्मेटिंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन। और ये प्लानिंग कैसे होगा, तो प्लानिंग में बहुत सारा चीज, जैसे एक प्रोडक्ट बनानी है तो प्रोडक्ट बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको खरीदेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, ये मिलाएंगे वो मिलाएंगे, करने तो एक प्रोसेस से काम होगा, एक प्रोसेस से कंप्लीट होगा। तो बहुत सारे काम जो है एक साथ उसमें एडजस्ट होते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव देम। और क्या है, हमारा एक्चुअल में क्या है कि हमारा प्रोडक्ट खत्म कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए बहुत जगह से गुजरना पड़ता है। जैसे कि खाना बन रहा है, तो खाना बनना है तो हमको क्या चाहिए, कंप्लीट सब्जी चाहिए। तो सब्जी के लिए बहुत सारा चीज, बहुत सारा रॉ मटेरियल, मतलब कि सब्जी हो गया या फिर मसाले हो गए, सब लाना पड़ता है, ला के मिलाना पड़ता है बनाने के बाद। तो क्या हुआ, लाना मिलाना, ये सब क्या छोटे छोटे एक्शन है, छोटे छोटे काम है, वो सब कंप्लीट होने के बाद हमारा एक बड़ा काम होता है। ठीक है, तो कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव देम, एंड एंड देन सेलेक्टिंग बेस्ट। और हमारे पास सब है, जैसे हमारे पास क्या है, शादी में जानी है तो अलग अलग जगह पर ये दुकान है, वो दुकान है, ये मॉल है, वो मॉल है, ऑनलाइन डिलीवरी, सब चीज है, लेकिन हमने क्या चुना, हमारा प्लानिंग, हमारा ड्रेसअप क्या होगा, हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे। तो उन सब चीजों में से, क्यों हमारे पास डर नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी बाद में होगा और काम होने से पहले हम कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको सेलेक्ट कर रहे हैं द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव। मतलब बहुत सारा तुम्हारे पास ऑप्शन है, उसमें से एक ले रहे हो, समझ मेरा बात, उसमें से एक ले रहे हो, एंड टू परफॉर्म डिफरेंट मैनेजरियल फंक्शन।
और क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शन को वो संभालता है। एक तरह का ये क्या है, प्लानिंग इतने सारे चीजों को बता रहा है कि प्लानिंग मीन सेटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक समय के दौरान प्लानिंग जो है किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, किसी उद्देश्य से को पूरा करने के लिए बहुत सारे कार्यों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे कार्यों से गुजरना पड़ता है, और उसमें से एक बेस्ट, उसमें से एक सही तरीका को यूज करके अपने उसको उसको फंक्शन करवा के उसको उसमें ला करके एक बड़े काम को अंजाम दिया जाता है, यही प्लानिंग है। सिंपल सी बात है। अब हम लोग बोले कि यहाँ पे दिशा बनता है कि भाई प्लानिंग ठीक है, तो प्लानिंग कब होना चाहिए, प्लानिंग कैसा होना चाहिए, सब जानना पड़ेगा। तो प्लानिंग जो है व्हाट, प्लानिंग क्या है, अब क्या है ना, व्हाट इज टू बी डन, हमें प्लानिंग में करना क्या है, व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन। प्लानिंग का क्यों करेंगे, व्हाई टू बी डन, वेयर टू बी डन, व्हेन टू बी डन, हाउ टू बी डन एंड हु टू बी डन। मतलब प्लानिंग जो है, प्लानिंग क्या है, कैसे हो, व्हाट टू बी डन, क्या करना पड़ेगा, हमारे इस काम को करने के लिए प्लानिंग बनाएंगे ना, तो प्लानिंग में क्या करना पड़ेगा। दूसरी बात, व्हाई, क्यों करेंगे, जरूरत क्या है प्लानिंग करने की, तो जरूरत है क्योंकि फ्यूचर में हाँ इफ लॉस हो गया है ना, तो ये भी डर रहता है, इसलिए वेयर, कहाँ पर करेंगे, हमारा जहाँ प्लेटफॉर्म रहेगा वहां करेंगे, वेन, कब करेंगे, और साथ में हाउ, कैसे करेंगे, और कौन करेगा। इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन सब चीज के बारे में हम लोग डिस्कस। तो ये क्या है, ये एक तरह का क्या है, प्लानिंग का प्रोसेस है। तो अगर अगर फ्यूचर में आप लोग किसी भी कंपनी का सीईओ या मैनेजर बनते हो, तो यहाँ पर आप लोग को ये चीज से गुजरना पड़ेगा कि आपको कंपनी की प्लानिंग रेडी करनी पड़ेगी, कंपनी की प्लानिंग रेडी करनी पड़ेगी, इन सब का आंसर देना पड़ेगा कि हम प्लानिंग जो बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं। अगर आप एमबीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, तो बीसीए कर, इन सब चीजों से आपको गुजरना पड़ेगा रोज, और साथ में स्पेशल अगर किसी कंपनी को, किसी फॉर्म अगर जनरेट करते हो, तो इन सब चीजों को जानकारी जरूरी है, इसका आंसर ही आपको आगे बढ़ाएगा। तो जो प्लानिंग कर रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो, वो प्लानिंग क्या है, क्यों बनाओगे, कहाँ बनाओगे, कैसे बनाओगे, कौन बनाएगा, कौन साथ देगा, ये सब चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर खोज लो भाई। तो प्लानिंग, अगर एग्जाम्पल में लेते हैं कि किसी का शादी में विवाह है, क्या है, शुभ विवाह, ठीक है, किसी का शुभ विवाह है, तो क्या करेंगे, सीजन भी चल रहा है, ठीक है, तो शुभ प्लानिंग में क्या है, क्या प्लानिंग, तो यहाँ पर बोड़ा नहीं बेचना, यहाँ पर चॉकलेट नहीं बेचना है, यहाँ पर क्या करना है, प्लानिंग करना है कि भाई अरेंजमेंट कैसे होगा, क्या होगा, अरेंजमेंट कैसे होगा, पिपड़ी वाला कैसे आएगा, मतलब बैंड बाजा बाराती कैसे आएगा, खाना कैसे आएगा, बिरयानी कैसे बनेगा, खाना का जो डिश है कैटरल कैसे आएगा, है ना, कितने लोग को इनवाइट करेंगे, आई बात समझ में। तो हम लोग सोचेंगे प्लानिंग में, क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे, पहला का आंसर क्या सोचेंगे, विवाह पर, क्या सोचेंगे, विवाह के बारे में कि कैसे कैसे अरेंजमेंट होगा भाई, क्यों है? क्योंकि ये मेरा काम है, ये घर का अगर जिसका है वो उसको काम करना है, साथ इसको कंप्लीट करनी है, प्रोसेस लंबा है, तो इसमें क्या है, वाई का आंसर मिला। उसी तरह कंपनी में भी, कंपनी में अगर कुछ काम हो रहा है तो क्या करना है, कैसे करना है, ये सब जानना जरूरी है। वेयर का, उसके लिए लॉज आएगा, लॉज रखा जाएगा, है ना, वेन, कब करनी है, डेट फिक्स होगा, टाइमिंग के हिसाब से सब चीज होना चाहिए, हाउ, कैसे होगा, कितने लोग मिलेंगे, सबका भी टेंशन है, और वो कौन करेगा, तो वो खुद करेगा, या फिर सीईओ करेगा, या फिर कंपनी का मैनेजर करेगा, या फिर शादी में किसी को स्पेशलिस्ट रखा है, या फिर घर का व्यक्ति खुद करेगा। तो इन सब चीज का आंसर ही क्या कहलाता है, प्लानिंग। एक तरह का प्रोसेस हुआ ना, एक तरह का क्या हुआ, तो ये सब का आंसर ही, एक तरह का प्रोसेस ही प्लानिंग है। क्लियर है। अब हम इसके नेचर या कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझते हैं, ओके। तो हम लोग अभी डिस्कशन कर लिए कि प्लानिंग जो है क्या है, और उसके लिए प्रोसेस क्या क्या है, इसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, हमने वो डिस्कस कर लिया। अब हम लोग को पढ़ना है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग, मैंने वो किस तरह से है, प्लानिंग क्या है भाई,
कैसा है, वो दिखने में कैसा है, नेचर कैसा है, उसकी विशेषता कैसा है, और साथ में इंपॉर्टेंस भी आप इसको बना, है ना, इंपॉर्टेंस भी बना सकते हो। अब ध्यान देनी है बात को कि यहाँ पर नेचर क्या है इसका, प्लानिंग का नेचर क्या है, और प्लानिंग की विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन। ध्यान देना है कि किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले जो काम होता है वो होता है प्लानिंग। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमको क्या बनानी है, च्यवनप्राश, च्यवनप्राश का डब्बा बनाना। तो च्यवनप्राश का डब्बा बनाने के क्या क्या मिलेगा, क्या नहीं, में सब नोट होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, सोचा जाएगा, ये सोचा ही जाएगा, वो प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन हो गया प्लानिंग का। और एक बार कोई से किसी युद्ध में जाना है, युद्ध में जाना है, युद्ध में जाने के लिए पहले कैसे कैसे कौन कौन लोग जाएंगे, कौन कौन कमांडर जाएंगे, ये सब जो, तो उसके पहले जो काम के पहले जो सोच हो रहा है, विचार हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, ये प्लानिंग है। तो पहला फंक्शन हुआ ना। अच्छा, एग्जाम आ गया, एग्जाम के पहले हमने सोचा कि हमने कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं, सिलेबस देखा, फिर पढ़ना स्टार्ट किया, फिर क्या कैसे कैसे पढ़ना है, कितने घंटा घंटा पढ़ना है। तो सबसे पहला काम को कौन किया, प्लानिंग किया। तो सबसे फर्स्ट में आया कि नहीं आया, तो ये प्राइमरी फंक्शन क्या है। बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही पप्पा, पप्पा नहीं, पिताश्री, 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 ठीक है, बापूजी, हाँ, बापूजी आपके पिताश्री, पिताश्री के मन में क्या आती है, एक तरह का भाव आता है कि अपने बच्चे को हम ये बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, इस स्कूल में पढ़ाएंगे। आपका तो बुद्धि होता नहीं है, अभी भी है कि नहीं पता नहीं। मजाक में लेना, बहुत है, बहुत कुछ है तुम लोग को, बहुत कुछ है। अब तुम लोगों ने बोले बहुत कुछ है, तुम लोगों की बुद्धि में बहुत कुछ है। अच्छा अच्छा, तो क्या है कि यहाँ पर क्या बात है, भटक गए यार। प्राइमरी फंक्शन, बच्चा जन्म लेता है तो सारा जिम्मेदारी जो है माता पिता संभालते हैं। माता पिता बोलते हैं कि इसको इस स्कूल में पढ़ाएंगे। बच्चा छोटा ही है, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा सीए बनेगा, मेरा बच्चा पीए बनेगा, मेरा बच्चा क्या क्या बनेगा पता नहीं। अब बचवा बड़ा होके टिकटॉक का स्टार बन गया, बच्चा बड़ा होने के कुछ और ही बन गया। खैर बात की बात है, प्लानिंग तो होती है ना। तो सबसे पहला, मेरा बच्चा बड़ा बनेगा, है ना, गाना है ना, मेरा बच्चा जब जमा हो जाएगा, है ना, है ना, है ना। और एक गाना है, कौन सा गाना है, बेटा हमारा बड़ा काम करेगा। पापा कहते हैं बेटा हमारा काम नाम करेगा। हाँ तो वही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जन्म लिया तो लिया, लेने के बाद कुछ वो तो अभी कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन उसके लिए फ्यूचर में क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, बजट, फिक्स डिपॉजिट। आप लोग भी कभी जाके आगे मैंने फ्यूचर में पिताश्री बनोगे तो आप लोग को भी यही करना पड़ेगा, है ना, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बात ऐसी है कि माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, जन्म देने के बाद सोचते हैं कि हमारा बच्चा ये बनेगा, ये बनेगा, उस हिसाब से स्कूल में एडमिशन खर्च, मेंटेन, उसको कितना पैसा की जरूरत पड़ेगा, सब चीज करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, उस समय दे नहीं ना दे रहे हैं, नहीं बच्चा मांग रहा है, लेकिन पहले से सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है। तो ये सब जो है क्या है, फर्स्ट में ही सोचा जा रहा है ना। बच्चे तो मांगा नहीं, ना ही स्टार्ट हुआ उसका क्रियाक्रम, फिर उसका पढ़ाई का ना ही स्टार्ट हुआ, ना ही स्टडी, ना ही उसका लाइफ स्टार्ट हुआ है ठीक से, बस वो अभी खेल रहा है, मस्त जो घूम रहा है। तो उसका जो फर्स्ट में काम हुआ वो क्या है, प्राइमरी फर्स्ट। तो ये चीज क्या पहला क्लियर हो गया कि पहला प्लानिंग जो है प्राइमरी, किसी भी हाल में सबसे फर्स्ट में प्लानिंग ही होगा। ओके, अब जो है प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड, मतलब अगर प्लान करने बैठे हैं तो बड़े चल भैया प्लान लेते हैं। क्यों प्लान लेते हैं, क्यों प्लान लेते हैं, क्यों प्लान, क्योंकि प्लान के पीछे एक ऑब्जेक्ट होता है। हमको अगर कोई कार लेनी है, तो हमको क्या है, खुद के बल पे लेनी है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एक साल का प्लानिंग करना पड़ेगा, फ्यूचर प्लानिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए उस रूम में है, 2 मिनट इधर बैठो। तो मैंने पहला पॉइंट पढ़ा कि भाई प्लानिंग जो है प्राइमरी फंक्शन है। क्या पढ़ा, प्राइमरी जो है फंक्शन है। और दूसरा क्या है, गोल ओरिएंटेड है, मतलब क्या है, प्लानिंग जो बना किस उद्देश्य को लेते हैं, ध्यान में रखेंगे। अगर शादी विवाह है तो ध्यान में रखेंगे हमारा उस दिन शादी अच्छा हो जाए, हमारा नहीं मतलब कि जिसका शादी है उसका शादी जो है अच्छी तरह से हो जाए। दूसरी बात क्या है कि अगर किसी का कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट जो हमारा अच्छा बनना चाहिए। दूसरी बात क्या, अगर हम टूर में जा रहे हैं तो उस दिन का टूर का जो है प्रोग्राम अच्छे से हो और कंप्लीट हो। कोई प्रोग्राम हो रहा है तो वो सफल हो, जैसे ठीक है ना।
कोई सम्मेलन हो रहा है तो वो चीज अच्छा से हो। ठीक है। साथ में क्या है, ये हमेशा ना प्लानिंग जो भी होगा आज का नहीं होता है। प्लानिंग प्लानिंग अगर शाम को प्रोग्राम है तो आज भी होगा, मतलब फ्यूचर का है। अगर अभी 3 साल बाद है तो भी होगा, अगर 1 साल बाद है तो भी होगा, या 32 तारीख, 32 नहीं 31 तारीख को होगा तो भी होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमेशा फ्यूचर में होगा। बाद में फॉरवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब क्या हुआ, बबुआ आगे देखेगा। कहाँ देखेगा, इसी यही बात तुम लोग को भी समझाते हैं, हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग, बैक साइड जो गया उसको मत देखो। जो बीत गई सो बीत गई, जो बीत गई सो बात गई। फॉरवर्ड लुकिंग, सामने देखो, सामने फ्यूचर है, सामने देखो, पीछे जो गया सो गया, जो गया सो गया। ठीक है। तो फॉरवर्ड लुकिंग, प्लानिंग करो, फ्यूचर का प्लानिंग करो। ये हमेशा प्लानिंग क्या करता है, फॉरवर्ड लुकिंग, बैक साइड लुकिंग होता है, पीछे का कोई प्लानिंग में बैक साइड होता ही नहीं है। जो इंसान प्लानिंग नहीं करता उसका एम कभी कंप्लीट नहीं होता। बोलते हैं ना, प्लान आज को सुबह उठते ही प्लान बना लो कि हमको करना क्या क्या, कितने कितने क्वेश्चन कितने बजे, जो ये बना लिया वो उसका दिन सही जाता है। और जो बिना प्लानिंग बनाए अपना दिन शुरुआत करता है उसका जिंदगी बेकार जाता है। मतलब कि ना कोई प्लान, बिना पेंदी का लोटा जिसको बोलते हैं, जैसे मन करा वैसे। अगर प्लानिंग 24 घंटा का हिसाब से प्लानिंग आप सेट करते हो, हमारा मान ले हमारा जो रूटीन है, रूटीन हम किसी को जैसे आप लोग को रूटीन बना कर देते हैं, डेज रूटीन, वो अगर अगर आप फॉलो करते हो तो उसमें आपका जिंदगी सही जाएगा एम के हिसाब से। क्योंकि जो एम ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड, जो प्लानिंग बनता है वो गोल ओरिएंटेड है। आप जो प्लानिंग बनाओगे आगे एग्जाम में प्रिपरेशन करनी है, तो जो प्लानिंग बनाओगे तो ध्यान में रहेगा कि कितना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है और कहाँ पर वेस्ट हो रहा है, तो ये सब ध्यान में। तो फ्यूचर फॉरवर्ड लुकिंग है। ठीक है। अच्छा, साथ में क्या, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, मतलब दिमागी कसरत है, खुद के लिए प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है एक तरह का। प्लानिंग इज थिंकिंग फंक्शन, मतलब थिंक, ये कोई प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है तुम कर दो रे भाई, तुम कर दो, तुमसे जुड़ा हुआ जो इंसान है उससे जुड़ा हुआ है, डिस्कशन जुड़ा है, ये दिमाग से है। क्या बात है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, अंदर अंदरूना प्रोसेस है, अंदर सा प्रोसेस है। तो मैनेजर क्या करता है, अपने स्किल से, अपने डेवलपमेंट से, अपने तरीके से उसको हैंडल करता है। ठीक है। प्लानिंग इज प्रिवेसिव, प्रिवेसिव क्या होता है, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब ये ऐसा चीज है ना, हर प्लानिंग हर लेवल पे, हर लेवल पे। जैसे मतलब क्या है कि हमारा जो बिजनेस है, स्टार्टिंग में था प्लानिंग बना लिए, ठीक है। अब यहाँ से हमारा बिजनेस यहाँ ग्रोथ कर गया, क्या यहाँ प्लानिंग फिर से बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। यहाँ भी एगो नया प्लानिंग बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि रूल्स बन गया, कदम कदम पे बना। तो प्रिवेसिव है ना, ऐसे टूर में जा रहे हैं, रास्ते जाते जाते आधा अचानक दिमाग बदल गया, प्लानिंग चेंज हो गया, प्लानिंग चेंज हो सकता है, प्रिवेसिव है। साथ में प्लानिंग जो है ना कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस मतलब क्या है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगते रहता है, ये रुकने वाला चीज नहीं है। एक प्लानिंग बन गया, उसको फॉलो करते करते दूसरा प्लानिंग भी बन जाएगा, दूसरा करते तीसरा प्लानिंग भी बन जाएगा। अगला पॉइंट कहता है प्लानिंग इन्वॉल्व्स चॉइस। हमारे पास इतनी सारी चॉइस, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, डिसीजन तुम्हारे हाथ। तो प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग बोलता है अच्छा आज एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो दिन भर तुम्हारे सामने है। अब तुम बोलोगे कि तुम सो को पढ़ोगे, नाच को पढ़ोगे, गा को पढ़ोगे, तुम्हारी मर्जी। कौन सा बुक से पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट को पढ़ना है, तुम्हारी मर्जी। प्लानिंग कैसे बना है, तुम्हारी मर्जी। डिसीजन कौन लेगा, तुम लोगे। नहीं पढ़ने का मन है, तुम्हारी मर्जी। टाइम वेस्ट करोगे, तुम्हारी मर्जी, है ना। इन्वॉल्व चॉइस, तुम्हारे पास चॉइस है। ठीक है। तो प्लानिंग क्या करता है, चॉइस देता है। ठीक है ना। विदाउट प्लानिंग कोई भी सक्सेस नहीं होता। तो प्लानिंग करना जरूरी है। साथ में क्या, प्लानिंग एम ऑफ, अगर प्लानिंग की चैप्टर अच्छे से पढ़नी है तो आप लोग को अभी एग्जाम के लिए अभी अपना 24 घंटा का प्लानिंग बना लेना है। रात को सोने से पहले प्लानिंग कल क्या करनी है, आप पूरा लिस्ट बना लो। अच्छा बनाओ खराब बनाओ, ये नहीं बोले क्या बनाएंगे तो अच्छा ही बनाएंगे, उसमें लगा लो कि 4 घंटा जब खेलते हैं, 8 घंटे जब खेलते हैं तो लक्षण वही है जब खेलने का, तो बना ही लो कि 8 घंटा खेलेंगे। फिर उसके बाद खुद गिल्ट फील होगा कि सही कर रहे कि गलत कर रहे हैं, है ना। तो वहां पर क्या है, प्लानिंग जो कर रहे हैं उसको बनाओ, फिर उसको चेंजिंग करने की कोशिश करो कि हम जो पढ़ रहे हैं, खेलने का समय, पढ़ने का समय, मोबाइल चलाने का समय, खाने का समय, हमारा एक्यूरेसी के हिसाब से कम ज्यादा या रेशियो में बांट देना है, इस हिसाब से करना होगा। जो कर रहे हो पहले सटीक लिखो, उसके बाद अपने हिसाब से चेंजिंग करो। ठीक है। ताकि चॉइस और डिसीजन मेकिंग है। दूसरी बात क्या, एम, प्लानिंग एम एफिशिएंसी, एम की इच्छा के हिसाब से। अब प्लानिंग कैसे होता है, अब हम बोलेंगे हमें चांद में जाना है, तो चांद में जाना है तो इतना बड़ा प्लानिंग चाहिए, और तुम जा ही नहीं पाओगे अकेले। इंडिया गया तो इंडिया के लिए उतना लंबा प्लानिंग लगा। तो औकात के हिसाब से प्लानिंग रखनी चाहिए, प्लानिंग औकात के हिसाब से। जहां पता आपका एम है जाने तक, वहीं तक प्लानिंग रखनी चाहिए। जहां आगे जानते ही नहीं है, प्लानिंग बनाने क्या फायदा। ठीक है। तो प्लानिंग एम ऑफ इफिशिएंसी मतलब क्या है, इच्छा
शक्ति और क्षमता के हिसाब से प्लानिंग बनती है। अब प्लानिंग अलग, कल हम अंबानी बन गए तो इसमें प्रोसेस भी चेंज करना पड़ेगा। अंबानी की जगह चलचलानी बन गए, और चलचानी की जगह कुछ और बन जाएंगे। ठीक है, तो प्रोसेस होना चाहिए, साथ में एम और इफिशिएंसी क्षमता के हिसाब से प्लानिंग रखनी चाहिए। ठीक है, यही बात समझ में। तो अब ये सारे पॉइंट को हम लोग एक साथ डिनोट करते हैं, एक साथ बताते हैं। जैसे हमने क्या बोला, प्लानिंग, प्लानिंग फॉर प्राइमरी पी जी एफ, पी जी एफ, ओके। उसके बाद आईपीसी, उसके बाद आई पी सी, ठीक है। उसके बाद आईडी, आई और डी एक साथ है, आईडी, ठीक है। उसके बाद ए, है ना। अब इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर इधर उधर कर, क्योंकि पॉइंट आप लोग आगे पीछे लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट वाला पॉइंट पहले लिख दोगे। तो यहाँ पर क्या है, पी एफ जी, क्या है, हमने एफ को इधर कर दिया, पी एफ जी। तो हम इसको बोल सकते हैं पबजी, बोल सकते हैं, पबजी बोलते हैं ना, यहाँ पे बोला पबजी, बोल सकते हैं, ओके। पबजी, मैं, आई मैंने मैं, पीसी मैंने पर्सनल कंप्यूटर, पबजी मैं पर्सनल कंप्यूटर में खेलता हूँ, कोई दिक्कत है। पबजी मैं पर्सनल कंप्यूटर में खेलता हूँ, और नए नए आइडिया लगाता हूँ। यही बात समझ में, आईडीए, पबजी मैं पीसी में खेलता हूँ और आइडिया लगाता हूँ। अब सारा पॉइंट याद हो गया, नेचर याद हो गया, ये ट्रिक याद रहेगा, पॉइंट भी याद रहेंगे। आई बात समझ में, पबजी मैं पीसी में खेलता हूँ, आइडिया लगाता हूँ नए नए, है ना। पबजी में पीसी में खेलता हूँ और आइडिया लगाता हूँ। क्लियर हो गया। प्राइमरी फंक्शन, गोल ओरिएंटेड, फ्यूचर ओरिएंटेड, फॉरवर्ड लुकिंग, एफ एफ डबल है, याद रहना चाहिए, एफ एफ डबल है। यहाँ पर आप लोग स्क्वायर दे सकते हो इसके ऊपर, पप, इसीलिए बोले पफजी, पफजी मतलब फप आ रहा है, पफजी। ठीक है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस प्रोसेस, और इन्वॉल्व चॉइस एंड डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग फॉर एफिशिएंसी। तो ये हमारा पूरा का पूरा नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो गया प्लानिंग का। आई थिंक आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और ये इस ट्रिक को आप लोग नोट कर लोगे, रजिस्टर कर लोगे, और आप लोग दिन भर में, और याद रहे, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, याद करने का एक मेथड हम बता दे रहे हैं। ये जो ट्रिक है ना, ये जो ट्रिक है ना, कमेंट मारो, कमेंट मारो, ये ट्रिक दिन भर में 2 बार कमेंट मारो इसी वीडियो के नीचे, याद हो जाएगा। पबजी में पीसी में खेलता हूँ और आइडिया लगाता हूँ, ये जो है ना, ये पूरा का पूरा तुम इसे जो जो पढ़ोगे ना, सब कमेंट मारना, है ना। पबजी मैं पीसी में खेलता हूँ, आइडिया, ये वाला दिन भर में 4 बार कमेंट मार देना, तुमको याद हो जाएगा। मेरा कमेंट भरने देना, तुम अपना काम कर लेना। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो ये मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। इसके लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको लगातार हेल्प मिलते रहे। बाय बाय, जय हिंद। घंटा उंटा दबा दो, जिससे जल्दी जल्दी वीडियो मिलते रहे आपको।